जिनको मलेरिया डेंगू हो चुका होता है, चिकनगुनिया के बाद दर्द ही नहीं जाते, स्किन पे रैशेस तक आ जाते हैं, खारिश, सोराइसिस, बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जैसे बॉडी में सोजिश हो जाती है, सुबह उठा नहीं जाता, बहुत तकालीफ में बड़े और बुजुर्ग आ जाते हैं। लेकिन अगर हो गया तो कौन सी हर्ब आपकी मदद करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज मैंने जैसे आपको कहा कि A to Z सीरीज़ पे हम बात करेंगे, लेकिन इस मौसम में कौन सी हर्ब आपकी मदद कर सकती है? किसमें? चिकनगुनिया के बाद लोग जो है ना, ज़िंदगी अजाब हो जाती है उनकी, दर्द ही नहीं जाते, स्किन पे रैशेस तक आ जाते हैं, मलेरिया हो, डेंगू हो, जिनको मलेरिया डेंगू हो चुका होता है उनको बार बार मलेरिया का बुखार होता है, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, तो उनको बुखार बार बार आता है और बहुत तकलीफ़ में होते हैं। और तो इन सारी तकालीफ़ के लिए कि आप इन सब चीज़ों से बचें। जिनको एक दफ़ा डेंगू होता है ना, तो उनको अगर कोई आम मच्छर भी काट ले तो भी उनको बजाय मलेरिया उनके डेंगू होना शुरू हो जाता है। अब मच्छरों से निजात के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हुई कि घर की सफाई रखें, सब कुछ उनकी अफजाइश को रोकें, हर चीज़ आपको बताई हुई। लेकिन अगर हो गया तो कौन सी हर्ब आपकी मदद करती है? और आपके जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? चलें, आपके प्लेटलेट्स काउंट सही हो गए, सब कुछ सही हो गया, मगर उसके बाद जो जिस्म टूटता है, जो बॉडी में बॉडी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जैसे बॉडी में सोजिश हो जाती है, सुबह उठा नहीं जाता, बहुत तकालीफ में जो है ना बड़े और बुजुर्ग आ जाते हैं। तो ये रेमेडी सबके लिए है, आप कर सकते हैं। आज हम बात करें मगज़ करंजवा पे। वो रेमेडी मैं बता चुकी हूँ मगर फिर भी मैं बताऊँगी। आज हम बात करें मगज़ करंजवा की। ये सख्त से बीज आपको नज़र आ रहे हैं। हर्बल मेडिसिन में इसको नेचुरल आप जो है इंसुलिन का नेमुल बदल भी कह सकते हैं। हर किस्म के बुखार के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ये दरख्त पे जब मतलब के जो फूल है, फूल के अंदर सख्त बीज है, उस बीज को अगर तोड़ा जाए तो फिर ये इसका मगज़ मैंने अलग से निकाल के रखा था। चलो इसी को तोड़ के बता देती हूँ। मगज़ यानी कि जैसे बादाम हम तोड़ते हैं खौल से, इसी तरह देखिए ये करंजवा के बीज है जो आपके शुगर लेवल को सही करने में आपकी मदद करते हैं, और बुखार किसी भी किस्म का हो, सोजिश हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसकी और ख़ुसूसियत आपको बता देती हूँ। ये बुखार के लिए बहुत अच्छा है। आपके लीवर, देखिए जो चीज़ आपके लीवर को सही करेगी ना, वो चीज़ आपके पूरी बॉडी को सही करने में आपकी मदद करेगी। इस के साइंटिफिक क्लेम्स जो हैं आयुर्वेदिक में और साइंस में भी, वो ये कहते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को निकालती है, जहरीले मादों को निकालती है, ख़ासकर जहरीले मादों को निकालने में आपकी मदद करती है। जब आपकी बॉडी टॉक्सिक फ्री हो जाएगी तो ओवियस आप सेहत पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, कौन नहीं ले सकता? बच्चों को नहीं देना चाहिए, ठीक है, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मकदार में जो चीज़ आपकी दवा होती है उसको दवा के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, नर्सिंग मदर या प्रेगनेंसी में आपको पता है हर चीज़ तकरीबन मना होती है, तो ये उनके लिए बिग नो है, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अगर कोई इंसुलिन लगा रहा है तो ये भी आप अगर देखें तो ये भी नेचुरल इंसुलिन का ही काम करता है। तो अगर आपने इंसुलिन पर आप हैं तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए, आपके शुगर को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बूटी है। इसके अलावा इस बूटी का क्या काम है? इस बूटी को अगर आप किसी भी ऑयल में इन्फ्यूज़्ड करके अपनी जो आपको खारिश, सोराइसिस, सर में ज़ख़म हो जाते हैं तो इसका पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं। किसके साथ? नीम के साथ। नीम के पत्ते और मगज़ करंजवा, इनको आप बराबर ऐसे सिलबट्टे पे पीस लें, थोड़ा सा पानी डालते डालते सिलबट्टे पे पीस लें। फिर अगर चाहें तो कोई भी कैरियर ऑयल जैसे
तिल का तेल है, उसमें थोड़ा सा उसको मिक्स करके सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। जिनको भी बड़े बड़े बॉयल्स होते हैं सर में, खुश्की हो जाती है, उसके नीचे पसी दाने हो जाते हैं, सोराइसिस है, एक्जिमा है, आप ये लगा के देखें। 1 घंटा लगा रहने दें। उसके बाद आप इसको पहले नीम गर्म पानी से धोएं, उसके बाद शैम्पू कर लें। तो आप देखेंगे कि अगर आपके बाल किसी भी इस वजह से गिर रहे हैं कि आपको कोई बीमारी है, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, या आपको बड़े बड़े दाने निकलते, तो उसमें आप देखेंगे आपको बहुत फ़र्क आएगा। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको निजात हासिल होगी। इस शर्त के साथ कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के साथ अपना अंदरूनी इलाज भी जारी रखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, और इसको आपको मैं बता देती हूँ, चाहे आपको चिकनगुनिया हो, चाहे आप देखिए, मैं आपके यहाँ पे 2 मैंने क्यों रखे हैं, ये मेरी आदत है कि मैं इस तरह करके ना, ये देखिए धोया हुआ है और ये सूख गया, इस तरह बंच तोड़ के आप कहीं पर भी लटका दो, आपका नीम जो है ना सूख के आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ताज़ा नीम है, इसको अब मैं लटका दूंगी तो ये भी इसी तरह सूख के मिल जाएगा, क्योंकि आपको जब रेमेडी बनाएंगे तो आपको सूखा हुआ चाहिए। तो अब ये रेमेडी मैं बता चुकी हूँ, मगर मैं फिर भी बता रही हूँ क्योंकि ये इस वक्त की ज़रूरत है। आपने नीम के पत्ते लेने हैं 60 ग्राम, मगज़ करंजुआ लेना है आपने 30 ग्राम, और आपने काली मिर्च लेना है। अच्छा, काली मिर्च मैं क्यों डाल रही हूँ? काली मिर्च क्या करता है, काली मिर्च इन अद्वियात को काम कराने में, आम अल्फाज में बता रही हूँ कि आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने में इन अद्वियात की मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेके फिर आपको खाना कितना है, आपको सिर्फ 1 ग्राम खाना है, यानी कि 1 चुटकी आप इसको ले सकते हैं। चाहे तो इसको उबाल के, लेकिन इतना कड़वा होता है, उबाला तो नहीं जाता, ऐसे फक्की की तरह फांक के ऊपर से पानी पी सकते हैं, या 0 साइज़ का जो कैप्सूल होता है उसमें भी भरकर आप 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को खा सकते हैं। मैं हमेशा जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, तो मैं कहती हूँ विथ मील्स खाएँ, खानों के दौरान खा लें। जैसे मैं दमासा बूटी का भी कहती हूँ कि आप खानों के दरमियान ले लें, इसका भी कहती हूँ कि खानों के दरमियान ले लें, ताकि जिनका ज़ईफ़ मैदा होता है, जिनके मैदा में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आसानी होती है कि आपका जो मैदा है, आपका जो ग्राइंडिंग मशीन है, वो सब चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लेते हैं। जैसे हम मल्टीविटामिन खाते हैं विथ मील्स, तो इसको भी आप खानों के साथ खा सकते हैं इन बिटवीन मील्स, यानी कि खानों के दौरान आप खा लिया करें। ठीक है, ये हो गया 60 ग्राम, मगज़ करंजुआ आपने लेना है 30 ग्राम, और आपने काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम। इन सबको आप पीस के पाउडर बना लेंगे। मैं यहाँ पीस के पाउडर बना लेती हूँ। ये रेमेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये इस वक्त की ज़रूरत है, तो मैंने कहा जब करंजुआ पे प्रोग्राम है तो ये आपको ज़रूर मैं बताऊँ। देखिए कितने आसानी से जो है आपके नीम के पत्ते जो हैं ऐसे देखिए टूट रहे हैं। ठीक है, ये हमें लेना है 60 ग्राम। अच्छा, आपने देखिए ये जो पत्ते होते हैं ये लाइटर वेट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डलते हैं, तो आपने ग्रामेज देख के डालना है। ठीक है, और ये मैंने 60 ग्राम, ये है 30 ग्राम, और ये है 10 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, उसी तरह आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मगज़ करंजुआ की एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, मैं इसको ग्राइंड कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। बस आपको समझाना था। देखिए ये पीस के इस तरह आप पाउडर बन जाएगा। मैं ना खाते हुए भी खा चुकी हूँ क्योंकि पूरा इसका वो इतना सा पाउडर आपने दिन में 2 दफ़ा लेना है। चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, करंजुआ को मज़ीद पीसना है, आपने बिल्कुल इसी तरह टेल्कम पाउडर बना लेना है। अच्छा, मगज़ करंजुआ की एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि जिन ख़वातीन का बार बार मिसकैरेज होता है, देखिए ये टोटका है, ठीक है, और इससे यकीनन फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहुत सारे जानने वालों ने, जैसे मेरी एक दोस्त थी, उसके बार बार मिसकैरेजेस होते थे, तो उसने इलाज कराया। उसके बाद उसने क्या किया, उसको किसी ने बताया, तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को बताया जिनको 18 की बीमारी होती है, उसका इलाज यकीनन आप कराएं, मगर प्रिवेंशन के तौर पे या ऐसे ही आप ये जो है मगज़ करंजुआ, इसको सीकर धागे में बांधकर, ये जो आपका ये टेल बोन होता है ना, जैसे ये यहाँ लगता रहे, और ये जो है ना आप
धागे की तरह थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी इसको जो है पहन के रखना होता है। तो उसने क्या किया था, उसने इसको कपड़े में सिया था। आप कोई भी कपड़ा ले लें, लाल ले लें, हरा ले लें, सफ़ेद ले लें, कोई भी इसकी कैद नहीं है। इसको सी के, जैसे मैंने टेल बोन आपको बताया उधर लगाना है। और उसने क्या किया था, लास्टिक के साथ इसका एक बेल्ट की तरह बना लिया था, जो ये है उसके टेल बोन को, जो टेल बोन है उसको लगता रहे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके 4 मिसकैरेजेस के बाद इलाज के साथ, अब आप कमेंट्स में कुछ भी कहें, लेकिन मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि ये इंसानियत की खिदमत के लिए है। इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त टोटका है। तो कीजिएगा अगर किसी के साथ ये मसला है तो, और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा ताकि दूसरे भी करें। मैं कभी भी ऐसी बातें आपको नहीं बताती जो प्रैक्टिकली हुई ना हो। तो ये इसलिए मैंने बताया कि जाहिर सी बात है, जिनकी औलाद नहीं होती है, जिनके साथ बार बार इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो वो मुश्किल में होते हैं। तो क्या पता ये जो टोटका है उसके लिए इलाज बन जाए। चलें, ये थी मगज़ करंजवा की बातें। इसका ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया, इन्फ्यूज़ करके आप लगा सकते हैं। किन किन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, जिनको बार बार एक और बात याद आ गई मुझे, जिनको बार बार नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है ना हर वक्त, वो भी यही रेमेडी जो मैंने आपको बताई है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कलील मकदार में। और कब तक इस्तेमाल करना है, आपने इसको 14 दिन इस्तेमाल करना है, फिर अगेन हर महीने में 14 डेज़ से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि ये नॉलेज जो आपको दी गई है ये आपके काम आएगी और आपकी तकलीफ़ात को दूर करने में आपकी मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अगर आप किसी हर्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो बताइएगा, हम ज़रूर इस पर प्रोग्राम करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।